के लोग गैरसैंण उनके सेंटिमेंट्स हैं। और आज के आपके चैनल के माध्यम से मैं क्या दे रहा हूँ, आदरणीय धामी जी के दिल में, भारतीय जनता पार्टी के दिल में वो तो मैं समझ गया, वो तो मैं समझ गया, लेकिन ध्रुव जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हमने अमित भाई गैरसैंण राजधानी ग्रीष्मकालीन भाजपा नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हरक सिंह रावत का मन डोल रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हरक सिंह रावत का मन डोल रहा है, और डोल रहा है तो फिर क्या दरवाजे खुले हैं क्या दोबारा से? अब देखिए, ये तो मेरे स्तर का विषय नहीं है, ये माननीय हमारा संगठन जानता है, महेंद्र भट्ट जी जानते हैं, या अन्य लोग जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। लेकिन इतना सबको दिख रहा है, उत्तराखंड के सारे लोगों को दिख रहा है, सब यहाँ लर्नेड लोग हैं, लिटरेट लोग हैं, कि हरक सिंह जी की बहू भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल प्रचार कर रही थी और वो कांग्रेस में है। तो उन्हें खुद ही नहीं पता परिवार में कौन कांग्रेस में है, कौन भाजपा में है, और इसलिए वो आरोप सरकार पे भी लगा रहे हैं, विपक्ष पे भी लगा रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। शांति प्रसाद भट्टी जी, यूकेडी वाले, क्योंकि आज दो शांति प्रसाद भट्टी जी है तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि सवाल किसी से पूछे और बीच में बोल कोई और पड़े। खैर, जब आपस में आप लड़ाई करते हैं तो आपस में बोलते भी, ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होगा तो भी संभाल लिया जाएगा। लेकिन फिर भी शांति प्रसाद भट्टी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई ना बीजेपी ने काम किया गैरसैंण के लिए, ना कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। हरक सिंह रावत इस बात का दावा ठोक रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि भाई इन दोनों पार्टियों ने सिर्फ राजनीति की है इस पूरे मसले को लेकर। आपको भी ऐसा लगता है क्या? यूकेडी को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ राजनीति हुई है, या आपको लगता है कि नहीं भाई कुछ ना कुछ तो काम किया है दोनों ही पार्टियों ने? क्या लग रहा है आपको? देखिए अहमद जी, हमारी बात सच साबित हो गई कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड के साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है। और अब विधायक ना रहते हुए वो व्यक्ति बोल रहा है जो लगातार मंत्री रहा है, भाजपा में भी और कांग्रेस में भी। अब उनको चुनाव से ठीक 2 साल पहले ये जो गैरसैंण का प्यार जागा है, ये बताता है कि हरक सिंह को अपने सत्ता से बाहर रहकर जो बेचैनी है उसमें उनका हृदय परिवर्तन हो गया। कांग्रेस हो या भाजपा हो, जब जब इन्हें खतरा हुआ है तब तब ये पहाड़ और पहाड़ियों की बात बोलने लगे हैं। फिर इन्हें पलायन भी याद आता है, नौजवान बच्चों के साथ अन्याय हो रहा वो भी ये बोलते हैं, और राजधानी के लिए भी ये खूब चिल्लाते हैं। मगर जैसी सत्ता मिली तो पहाड़ विरोधी ये कितने हैं। आपने पिथौरागढ़ में देखा पहाड़ियों पे कैसे लठ बजे सेना भर्ती में। आपने देखा 22,000 उपनल कर्मचारी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नौकरी दो, और ये जाकर जो है उसके खिलाफ काम करते हैं, नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं देते। इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का चरित्र केवल लूट खसोट, झूठ, बेईमानी, दलाली और अच्छा ये बताइए, ठीक है, मैं कह रहा था शांति प्रसाद जी, थोड़ा ये बताइए कि यूकेडी के पास भी कोई रोड मैप है गैरसैंण के विकास के लिए? कुछ है आपके पास? अगर ये नहीं कर पाए तो आप कर पाएंगे, कम से कम जनता के सामने रखिए, हो सकता है आपकी बात उनको समझ आ जाए। अमित जी, इन 24 वर्षों में यदि कोई है जो पहाड़ की बात करता है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। मूल निवास भू कानून बता दो, भाजपा कांग्रेस के एजेंडे में था, आजकल दबी जबान से चिल्लाने लगे नहीं नहीं मूल निवास चाहिए, भू कानून चाहिए। आप बता दीजिए, राजधानी गैरसैंण भाजपा कांग्रेस की राजनीतिक औकात है? हम हैं तो राजधानी का मुद्दा जिंदा है। पहाड़ से गाँव के अंतिम व्यक्ति को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ने की बात हम करते हैं, और ये केवल ऑल वेदर की बात करते हैं। ब्रांच रोडों का हाल ये है, मरचुला में 35-36 मर गए, भवन के अंदर 46 मर गए। ब्रांच रोडों में आज भी पहाड़ में काम नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन की ये हालत है कि सरकार का जो मूल कार्य होता है नौजवानों को रोजगार देना, अच्छी व्यवस्था स्वास्थ्य की देना और सुरक्षा देना, जहां अंकिता बेटी की हत्या हो उस राज्य में सरकार बोलने का कहीं बनता है आपको? जिस राज्य के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था प्राइवेटाइजेशन के हाथ में डाल दी हो और आम आदमी बीमारी से मर रहा हो, उसे दवाई तक नसीब नहीं हो रही पहाड़ में, तो आपको लगता है ये उत्तराखंड की सरकार है? नौकरियां सरेआम बिक रही हैं और राज्य विरोधी और युवा विरोधी है सरकार। 22,000 उपनल कर्मचारियों को रेगुलर नहीं कर रही, आपको लगता है ये सरकार है? तो हरक सिंह जी का जो कहना है ये राजनीतिक बेईमान लोगों का झुंड है। अगर हरक सिंह रावत जी इस समय मंत्री होते तो ये पहाड़ियों का मखौल उड़ा रहे होते, ये मजाक कर रहे होते मुद्दों का। तो हरक सिंह रावत जी दूध के धुले नहीं है, राजनीतिक बेईमानों की सीमाएं लांघकर दल बदल करने में नंबर 1 है, और अभी बेचैन इसलिए है क्योंकि सत्ता से बाहर है। और मेरा विश्वास है जनता इनके चरित्र को भी देख रही है, उत्तराखंडियत को भी देख रही है। राज्य के पाला बदलेंगे क्या? आपका अनुमान क्या है?
क्या लग रहा है, पाला बदलने का मन है क्या उनका? लग रहा है आपको कि मन डोल रहा है एक बार फिर से? अरे इनको अगर ये विश्वास हो जाए कि मेरे को यहाँ जीत मिल रही है तो ये दौड़ के चले जाएंगे, ये चरण वंदना पे लग जाएंगे। ये राजनीतिक बेईमान लोग हैं, ये दल बदलू हैं, इनको राज्य से कोई लेना देना नहीं है। अगर 24 वर्ष में उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में काम नहीं हुआ है तो ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी उसकी दोषी है और जनता धीरे धीरे देख भी रही है। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। नीरज कोहली जी आप कैसे देख रहे हैं भाई? हरक सिंह रावत को आप तो बखूबी समझते हैं, उनकी राजनीति को भी आप बखूबी समझते हैं, और किस तरीके से वो पाला बदलने में माहिर हैं इसको भी आप बखूबी समझते हैं। इस बयान को उनके आप किस तरीके से देख रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई गैरसैंण का कोई विकास किसी ने नहीं किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों ने जब जब इनकी सरकारें रहीं सिर्फ राजनीति की इसके नाम पर, बाकी ये इनके एजेंडे में है ही नहीं कि इसका किसी भी तरीके से विकास हो। अमित जी हरक सिंह रावत जी को हम उत्तर प्रदेश के जमाने से जानते हैं। बसपा, कांग्रेस, भाजपा, तीनों दलों में वो रहे और विजय बहुगुणा, हरीश रावत जी की सरकार और नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार, तीनों सरकारों में मंत्री रहे जी। जब जब वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जब जब वो थोड़ा सा पॉलिटिकली असहज होते हैं तो कोई ना कोई नया शगुफा छोड़ते हैं, कोई ना कोई नया धमाका छोड़ते हैं और कुछ ना कुछ नया करने की वो सोचते हैं। ये उनका पॉलिटिकल मिजाज रहा है, सब लोग इसको जानते हैं। मेरा बड़ा सवाल ये है कि जब आप सरकारों में थे, आप पावरफुल मिनिस्टर थे, विजय बहुगुणा की गवर्नमेंट में भी, हरीश रावत की गवर्नमेंट में भी, तिवारी जी की गवर्नमेंट में भी, तो तब आपके सेंटीमेंट्स कहाँ चले गए थे? तब गैरसैंण कहाँ चला गया था? जब आप करने की स्थिति में थे तब आपकी भावनाएं नहीं जागृत हुई। जब आप उत्तराखंड आंदोलन कर रहे थे तब तो गैरसैंण के नाम पे कर रहे थे, तब आप क्यों नहीं आपने अपनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करी? और आज आपके सेंटीमेंट्स जाग गए, आप कह रहे कि दोनों सरकारों ने कुछ नहीं करा। ये तो आप अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, क्योंकि उन सरकारों का आप भी अंग थे। अगर सरकारें कुछ नहीं कर रही थी तो आपको रिजाइन करके छोड़ देना चाहिए था सरकार को। आप कहते हैं मैं गैरसैंण के साथ, उत्तराखंड की जनता के साथ खड़ा हूं, मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सारे लीडर राजनीतिक स्वार्थों को देखते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को देखते हैं। ये किसी से छुपा नहीं अमित जी, ना आपसे छोड़ा ना छुपा है ना हमसे छुपा है। कहने को कुछ भी करते रहो, आप कहते रहो हम जनसेवक हैं, जनता की सेवा करते हैं, दावा करते रहो, लेकिन हर शगुफे के पीछे कहीं ना कहीं अपना पर्सनल इंटरेस्ट है पॉलिटिकल लीडर्स का। अगर ऐसा ना होता तो पिछले 24 सालों में उत्तराखंड की परमानेंट कैपिटल पर कोई ना कोई एक अंतिम निर्णय हो गया होता। ये उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य है पूरे देश का जो पिछले 24 सालों में अपनी राजधानी नहीं तय कर पाया। ये बड़ी शर्म की बात है इस राज्य के लिए। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लीडर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इतने दिन हाउस चलता था, इतने दिन सदन चलता था। कितनी बार आपने अपनी सरकारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करा, कितनी बार बैठे आप अपनी सरकारों के खिलाफ? तो कहने से कुछ भी हो सकता है। अब लोग भी समझते हैं इन सब चीजों को, तो खाली तो ऐसा तो नहीं अपने लिए रास्ता बना रहे हैं वो ऐसी बात बोलकर, भाई जिस पार्टी में रह रहे हैं उसी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं वो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी एक राह तलाश रहे हैं? भाई एक सियासी राह 2027 के पहले कुछ और हाथ में आ जाए जहां कम से कम विधायक तो बन जाए, ऐसा तो नहीं है? मैंने कहा ना, उनका जो पॉलिटिकल सफर है और जो उनका पॉलिटिकल मिजाज है ना, वो इसी तरीके का है। जब वो सत्ता पक्ष में होते हैं, जब थोड़ा असहज होते हैं, तब भी कुछ ना कुछ धमाका करते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तब भी कुछ ना कुछ धमाका करते हैं। तो कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ सोच रहे होंगे, उनके मन में कोई बात होगी, कुछ करने की सोच रहे होंगे, इसलिए उन्होंने इशारों में इस तरह का बयान भी दिया।